गोरापाड़ा गांव के ऊपर आसमान स्लेटी धूसर रंग में बदल गया था और भीगी मिट्टी की खुशबू हवा में इत्र की तरह घुल गई थी। आषाढ़ का तीसरा सप्ताह चल रहा था और मानसून बिजली की गरज और एक वादे के साथ आ गया था। केले के पत्तों पर बारिश की बूंदें दौड़ रही थी, तालाब कीचड़ से भरकर उफान मार रहे थे और मेंढकों का संगीत हर कोने में गूंज रहा था। इस हरे भरे भीगे गांव के एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी छत फूस की थी और ऊपर पत्थरों से दबाई गई थी। अंदर एक मिट्टी की चूल्हे की धीमी आंच के पास बैठा था हरी, एक गरीब किसान, दुबला चेहरा, धूप में जली त्वचा और थकी लेकिन दयालु आंखें। उसके पास बैठी थी उसकी पत्नी कमला, जो शाम के खाने के लिए पतली खिचड़ी हिला रही थी। उनका बेटा विपुल खिड़की के पास खेल रहा था, मिट्टी की दीवार पर बहती बारिश की धाराएं देखता हुआ, और दादी, हरी की मां, एक पुराने स्टूल पर ऊनी शॉल में लिपटी धीरे धीरे झूल रही थी। हरी ने हवा को सूंघा। कमला, उसने उदासी से कहा, याद है वो एक बरसाती शाम, कई साल पहले, जब तुमने बत्तख का झोल और खिचड़ी बनाई थी? माँ कच्चा सरसों पिसवा कर लाई थी और तुमने नए मसाले डाले थे। कमला हल्का मुस्काई। कैसे भूलूं? तब विपुल भी नहीं था। तुमने ही पिछवाड़े के तालाब से बत्तख पकड़ी थी, याद है? हरी हंसा। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना था। तब से हर साल सोचता हूँ फिर खाऊं। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं बत्तख और खिचड़ी लेकर ही आऊंगा। दादी मुस्कुरा दी। वो स्वाद, वो पेट की गर्माहट जब बारिश छत पर टपकती थी, वही तो सच्चा सुख है। लेकिन कमला की मुस्कान फीकी हो गई। कोने में पड़ा खाली अनाज का बोरा उसे घूर रहा था। खेत आधे डूबे थे और महंगाई सिर चढ़ी थी। बत्तख तो दूर, ढंग का चावल भी मुश्किल लग रहा था। उस रात पतली खिचड़ी खा लेने के बाद विपुल को पुरानी रजाई में लपेटकर सुला दिया गया। हरी बरामदे में बैठा मेंढकों की टर्राहट और गरज सुनता रहा। वो दावत उसकी यादों में गूंज रही थी। घी में भीगी नरम खिचड़ी, सरसों और लहसुन से बनी तीखी बत्तख की करी। सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर गया था तब। कमला चुपचाप उसके बगल में बैठी थी। जानती हो, हरी बोला, हमने कभी ज्यादा नहीं मांगा, पर इस साल बस एक बार वो खाना खाना है। विपुल के लिए, माँ के लिए, तुम्हारे लिए, बस एक बार। कमला की आंखें नम हो गईं। उसने उसका हाथ थाम लिया। कोशिश करेंगे, हरी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। मैं रास्ता निकाल लूंगा, उसने फुसफुसाया। चाहे अपने हाथों से बत्तख पकड़नी पड़े। अगली सुबह बारिश धीमी पड़ी। हरी बांस की छतरी लिए खेत की ओर निकला। उसकी धान की नन्ही पौधियों पर पानी चढ़ चुका था, कुछ झुककर गिरने लगी थी। वह चुपचाप खड़ा होकर अपनी मेहनत को डूबता देखता रहा। बाजार में बत्तख 800 रुपए में बिक रही थी। मसूर दाल का छोटा पैकेट भी जेब से बाहर था। उसके पास कुल 120 रुपए थे, वो भी अनाज के डिब्बे के नीचे छिपाकर रखे हुए। उसने गांव के घरों में मजदूरी मांगी, कहीं जरूरत नहीं थी। न ईंट बन रही थी, न कुएं खुद रहे थे। सबके पास हाथ खाली थे। घर लौटकर कमला ने कद्दू की पतली तरकारी के साथ चावल बनाया।
विपुल थाली देखकर रुका, फिर मुस्कुराया। माँ, मुझे कद्दू बहुत पसंद है। लेकिन हरी उसके झूठ को उसकी आंखों में पड़ गया। एक दिन पड़ोसी भोला नई खबर लेकर आया। कहते हैं, रंगन पोखर में बारिश के बाद बत्तखें भर गई हैं। जो पकड़ ले उसका नसीब। उस रात हरी को नींद नहीं आई। चंद्रमा की रोशनी छत की दरारों से झांक रही थी। वह तड़के उठा, पुराना जाल उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब सुंदर था, शांत पानी, सुबह की हल्की धुंध और दर्जनों बत्तखें। हरी धीरे धीरे झुका, पास गया और छलांग लगाई। बत्तखें उड़ गईं। वह कीचड़ में फिसला, गिरा और नीचे ढलान में लुढ़क कर पानी में जा गिरा। हाँ हाँ हाँ, गांव के लड़के उसे देखकर हंस पड़े। हरी भीगा हुआ घर लौटा, कोहनी में चोट और आत्मसम्मान कपड़ों से ज्यादा भीगा हुआ। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे तौलिया दिया और हल्दी लगाई। अगले कुछ दिनों में कमला ने दोपहर का खाना छोड़ना शुरू कर दिया। आज भूख नहीं है, वह कहती। वह जंगल किनारे से जंगली साग तोड़कर छत पर सुखाने लगी। अपनी इकलौती अच्छी साड़ी, विवाह वाली जरी की हल्की गुलाबी साड़ी, 70 रुपए में मंदिर की महिला को बेच दी। दादी ने ऊनी शॉल बुननी शुरू की, जबकि बारिश की नमी से उंगलियां दुख रही थी। उन्होंने हरी से कुछ नहीं कहा। हरी तालाबों में बत्तख ढूंढता रहा और उसी सपने में खोया रहा। विपुल सब देख रहा था। उसने माँ को भूखे देखा, बाबा की आंखों में बत्तख देखी। उसने ठान लिया, अब वो कुछ करेगा। वह मंदिर के बाहर एक छोटी चौकी लेकर बैठ गया, जिसमें उबले हुए मूंगफली और फूले चावल थे, सरसों तेल और हरी मिर्च से मिलाकर। सिर्फ 5 रुपए, वह चिल्लाता। लोग मुस्कुराते, कुछ ज्यादा पैसे भी देते। उसने सिक्के नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन में गाड़ दिए। उसका सपना, बत्तख खरीदनी है, चाहे जितना समय लगे। फिर आया तूफान। एक रात बिजली ऐसे गिरी कि धरती कांप उठी। झोपड़ी टपकने लगी। पानी अंदर घुस गया। अनाज की बोरियां भीग गई। कमला ने जो चावल छिपा कर रखे थे, वो भी बर्बाद हो गए। तालाब उफन गया। अगली सुबह नीम का पेड़ गिर चुका था। विपुल नंगे पांव भागा, दिल धड़कता हुआ। उसने गीली मिट्टी खोदी, लेकिन मिट्टी का बर्तन बह चुका था। वह पेड़ की जड़ के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। अंदर हरी चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। कमला पुराने चादर से पानी पोंछ रही थी। कोई शब्द नहीं, सिर्फ बारिश और दुख की आवाज। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लंबा, दुबला आदमी केसरिया चादर में भीगा हुआ खड़ा था। मैं एक यात्री हूँ, भूखा और ठंड में हूँ। कमला ने बिना कुछ सोचे बचा हुआ चावल, नमक और एक हरी मिर्च परोस दी। आदमी मुस्कुराया, धीरे धीरे खाया, फिर बोला, आपका यह भोजन मेरे मन को तृप्त कर गया। इसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगली सुबह वह चला गया। लेकिन दरवाजे पर केले के पत्ते में लिपटा एक पोटली मिली। अंदर 500 रुपए के सिक्के और एक पर्ची। उस भोजन के लिए जो मां से अधिक आत्मा को तृप्त कर गया। उस दिन बारिश थमी। हफ्तों बाद सूरज निकला। विपुल तालाब की ओर गया। घास पर कुछ कांपता दिखा।
एक छोटा बत्तख का बच्चा झुंड से बिछड़ा कांपता हुआ। विपुल धीरे से पास गया, गोद में उठाया और अपनी शर्ट में लपेटकर घर लाया। कमला और दादी हैरान। हरी खेत से लौटा, थका और कीचड़ में लिपटा। बत्तख को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ये सच है। कमला ने सिर हिलाया। हाँ, अब एक बार के खाने के लिए सब कुछ है। रसोई घर आग की रोशनी से जगमगा उठा। कमला ने वर्षों बाद वो पकाया जो दिल से बनता है। बत्तख का झोल सरसों तेल, हल्दी, अदरक और लहसुन में धीमी आंच पर पका। खिचड़ी में घी, मूंग दाल और एक चुटकी दालचीनी डाली। दादी पुराना लोकगीत गुनगुना रही थी। विपुल ने थालियां लगाईं। उस रात हरी ने पहला निवाला खाया और आंखें बंद कर लीं। आंसू बह निकले। ये जन्नत का स्वाद है। वे साथ खाए, ना धन, ना वैभव, बस प्रेम, त्याग और उम्मीद का स्वाद। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन अंदर बस गर्मी और तृप्ति थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चा सुख केवल इच्छा पूरी होने में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा की उस यात्रा में छुपा होता है जो उस इच्छा तक पहुंचाती है। जो थोड़ा भी देता है, उसे 100 गुना लौटता है।